दोस्तों आज हम बात करेंगे नार्को टेस्ट के बारे में। काफ़ी चर्चा में है ये आजकल। इस वीडियो में हम जानेंगे नार्को टेस्ट क्या होता है, कब और किस पर इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग करने के बाद अपराधी या आरोपी पर इसका क्या असर होता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हो सिंपल हिंदी फैक्ट। दोस्तों, नार्को टेस्ट का प्रयोग अपराधी या आरोपी व्यक्ति से सच उगलवाने के लिए किया जाता है। इस टेस्ट को फोरेंसिक एक्सपर्ट, जांच अधिकारी, डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक आदि की मौजूदगी में किया जाता है। इस टेस्ट के अंतर्गत अपराधी को कुछ दवाइयां दी जाती हैं जिससे उसका सचेत दिमाग सुस्त अवस्था में चला जाता है और व्यक्ति की लॉजिकल स्किल थोड़ी कम हो जाती है, जिससे उसके सच बोलने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि कुछ अवस्थाओं में अपराधी या आरोपी बेहोशी की अवस्था में भी पहुंच जाता है, जिसके कारण सच का पता नहीं चल पाता। किसी भी अपराधी या आरोपी का नार्को टेस्ट करने से पहले उसका शारीरिक परीक्षण किया जाता है, जिसमें यह चेक किया जाता है कि क्या व्यक्ति की हालत इस टेस्ट के लायक है या नहीं। यदि व्यक्ति बीमार, अधिक उम्र या शारीरिक और दिमागी रूप से कमजोर होता है तो इस टेस्ट का परीक्षण नहीं किया जाता। दोस्तों, व्यक्ति की सेहत, उम्र और जेंडर के आधार पर उसको नार्को टेस्ट की दवाइयां दी जाती हैं। कई बार दवाइयों के अधिक डोज के कारण यह टेस्ट फेल भी हो जाता है। इसीलिए इस टेस्ट को करने से पहले कई जरूरी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। आपको बता दूं कि ऐसा भी नहीं है कि नार्को टेस्ट में अपराधी या आरोपी हर बार सच बता दे और केस सुलझ जाए। कई बार अपराधी या आरोपी अधिक चालाक होते हैं और वो इस टेस्ट में भी जांच करवाने वाली टीम को चकमा दे देते हैं। दोस्तों, कई केस में इस टेस्ट के दौरान दवाई के अधिक डोज देने के कारण व्यक्ति कोमा में चला जा सकता है या फिर उसकी मौत भी हो सकती है। इस वजह से इस टेस्ट को काफ़ी सोच विचार करने के बाद किया जाता है। तो अब बात करते हैं नार्को टेस्ट कैसे किया जाता है। दोस्तों, इस टेस्ट में अपराधी या किसी आरोपी व्यक्ति को ट्रुथ ड्रग नाम की साइको एक्टिव दवा दी जाती है या फिर सोडियम पेंटोथल या सोडियम अमाइटल का इंजेक्शन लगाया जाता है। इस दवा का असर होते ही व्यक्ति ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां व्यक्ति पूरी तरह से बेहोश भी नहीं होता और पूरी तरह से होश में भी नहीं होता। मतलब व्यक्ति की तार्किक सामर्थ्य कमजोर कर दी जाती है, जिसमें व्यक्ति बहुत ज्यादा और तेजी से नहीं बोल पाता। तो अब बात करते हैं नार्को टेस्ट के लिए बनाए गए कानून के बारे में। दोस्तों, वर्ष 2010 में केजी बालकृष्णन वाली 3 जजों की खंडपीठ ने कहा था कि जिस व्यक्ति का नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट लिया जाना है उसकी सहमति भी आवश्यक है। हालांकि सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों को किसी का नार्को टेस्ट लेने के लिए कोर्ट की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि झूठ बोलने के लिए ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल होता है जबकि सच बोलने के लिए कम दिमाग का इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो सच होता है वह आसानी से बिना ज़्यादा दिमाग पर जोर दिए बाहर आता है, लेकिन झूठ बोलने के लिए दिमाग को इस्तेमाल करते हुए घुमा फिरा के बात बनानी पड़ती है। दोस्तों, नार्को टेस्ट में व्यक्ति से सच ही नहीं उगलवाया जाता बल्कि उसके शरीर की प्रतिक्रिया भी देखी जाती है। कई केस में सिर्फ यह पता करना होता है कि व्यक्ति का उस घटना से कोई संबंध है या नहीं। ऐसे केस में व्यक्ति को कंप्यूटर स्क्रीन के सामने लिटाया जाता है और उसे कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ विजुअल्स दिखाए जाते हैं। पहले तो नॉर्मल विजुअल्स जैसे पेड़, पौधे, फूल और फल आदि दिखाए जाते हैं। इसके बाद उसे उस केस से जुड़ी तस्वीरें दिखाई जाती हैं। फिर व्यक्ति की बॉडी के रिएक्शन को चेक किया जाता है। ऐसी अवस्था में अगर दिमाग और शरीर कुछ अलग प्रतिक्रिया देता है तो इससे पता चल जाता है कि वह व्यक्ति किसी घटना या उस केस से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, नार्को टेस्ट की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने तलवार मूवी देखी है तो तलवार मूवी में आरोपियों का नार्को टेस्ट किया जाता है और जब उस टेस्ट का क्रॉस एग्जामिनेशन होता है
तो पाया जाता है कि टेस्ट में जिस तरह के प्रश्न पूछे गए थे वे पहले से तय रिजल्ट के अनुसार ही पूछे गए थे। इस प्रकार नार्को टेस्ट के बारे में यह कहा जा सकता है कि यह टेस्ट कई मुश्किल मामलों में पुलिस और सीबीआई को सुराग अवश्य देता है, लेकिन यह कहना भी सही नहीं है कि इस टेस्ट से 100% सच सामने आ जाता है। तो दोस्तों, ये थी नार्को टेस्ट से जुड़ी हुई कुछ बातें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। बने रहें हमारे साथ ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए। जय हिंद, जय भारत।